नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हम चंद्रमा की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे कि 12 भाव जो हैं उसमें चंद्रमा जब जहां बैठेगा तो वो कैसा अपना रिजल्ट देगा। अब 12 भाव हैं, 12 भाव में जरूरी नहीं कि चंद्रमा हर घर में अच्छा रिजल्ट दे, जरूरी नहीं चंद्रमा हर घर में गलत रिजल्ट दे, कुछ में एवरेज रिजल्ट भी देता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी युतियां हैं और वो कैसा बैठा है, दृष्टि है, चकोर है, टक्कर है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के तीसरे भाव के बारे में। चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है तो उस जातक को कैसा रिजल्ट मिलेगा या उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, वो कैसा सोचेगा, क्या बोलेगा, और तीसरा भाव क्या प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा को कैसे प्रेजेंट करता है उस व्यक्ति या उस इंडिविजुअल की कुंडली में। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाल किताब एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिशनर मिस वंदना बेरी जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते आर्या, कैसे हो? बस बहुत बढ़िया मैम। हमने अपने दो ग्रह कंप्लीट कर लिए हैं, दो भाव कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम पहले भाव और दूसरे भाव को पूरा कर चुके हैं। अब हम आ जाए हैं चंद्रमा तीसरे भाव के ऊपर। तो प्लीज बताएं कि चंद्रमा तीसरे भाव में कैसे रिजल्ट्स देता है। देखो आर्या, अभी तक हमने दो हाउसेस करे हैं जी। चंद्रमा के। और हमने ये जाना है कि फर्स्ट हाउस हमारा फ्रंट डोर होता है, जैसे घर का मेन दरवाजा। और हम्म। सेकंड हाउस हमारी लॉबी होती है। जब हम किसी के घर के अंदर जाते हैं तो है ना, एक बहुत बड़ी लॉबी होती है, वो हमारा सेकंड हाउस है। और थर्ड हाउस है हमारा लिविंग रूम। हम्म। तो आप सबका स्वागत है थर्ड हाउस में, यानी आपके लिविंग रूम में। हम्म। तो लिविंग रूम क्या है? देखो, इसको ना डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। हम जितना डे टू डे लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को लेकर आएंगे ना, हम्म। मेरी मतलब यकीन करो, मैं इस चीज को खुद फॉलो करती हूँ। हम्म। हमारे सारे ग्रह बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं अपने आप। बैलेंस, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो थर्ड हाउस है हमारा लिविंग रूम। अब आप अपने लिविंग रूम को देखो, उसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहली बात, हम अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम्म। भाइयों के साथ मजे करते हैं। हम अपनी स्लैंग्स डेवलप करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, चिल करना यार। आजकल हम्म। के जेन अलग तरह की स्लैंग यूज करते हैं, FII पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, चिल हम्म। पिल, है ना। तो वो जो स्लैंग्स हैं वो हम थर्ड हाउस से डेवलप करते हैं, क्योंकि हम कम्युनिकेट करना सीखते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम, जो हम आज हैं दुनिया के सामने, हम्म। उसके पीछे हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो हमारा थर्ड हाउस से बनता है। और तुमने देखा होगा, हम जब चलते हैं, मार्केट जाते हैं या नीचे गली में जाते हैं, तो ऐसे ही नॉर्मल जब हम स्कूल में भी जाते हैं तो हमारा ना एक इम्प्रॉम्प्टू कम्युनिकेशन होता हम्म। है ना। हम्म। मॉर्निंग मैम, और बेटा कैसे हो, ठीक हूँ मैम। और जो इम्प्रॉम्प्टू कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल की एनहांसमेंट होती है, वो थर्ड हाउस से होती है बेसिकली। अच्छा। क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो मरकरी रूल्ड है, देखा जाए तो। हम्म। बुध है इसका स्वामी, है ना। तो बुध किसकी बात करता है? बुध बुद्धि की बात करता है, इंटेलेक्ट हम्म। की बात करता है, और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता है। हम्म। राइट। इसके अलावा जब हम थर्ड हाउस की बात करते हैं, तो थर्ड हाउस में हमारे ऊपर, क्योंकि इसका लाल किताब में अगर हम देखा जाए, तो इसका जो मकान है वो मंगल हम्म। का है। जमीन बुध की है, मकान मंगल का है। तो हम्म। जब जमीन बुध की आई, तो इंटेलेक्चुअल लेवल आ गया, है ना, बुद्धि की बात आ गई, कम्युनिकेशन जी। स्किल की बात आ गई। हम्म। और जब बात मंगल की आई, मार्स की आई, तो तुम्हारे साहस की बात आ गई, तुम किसी काम में कितने एफर्ट्स डालते हो उनकी बात आ गई, है हम्म। ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये थर्ड हाउस से रिलेटेड है। तो हम्म। थर्ड हाउस हमारा जिम्मेदारी निभाने का भाव है। हम्म। हमारे अंदर, मतलब कहते हैं ना, हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। कई हम्म। लोग बड़े इरेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अवॉइड करते हैं। तो ये समझ लेना कि उनका थर्ड भाव, जो थर्ड हाउस है, वो कमजोर होगा, क्योंकि उसमें हम्म। मंगल कमजोर। तो थर्ड हाउस हमें जिम्मेदारी, हमारा साहस, हमारा पराक्रम, हमारी वीरता, ठीक है, हमारा शौर्य, ये सब भी बताता है, क्योंकि मंगल हम्म। का एक एस्पेक्ट आता है। हम्म। हम्म। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तीसरे घर में, अब देखो इसमें, हम अगर फिलॉसफी फिलॉसफी देखें, या बिल्कुल एक नेचुरल वे में हमने एस्ट्रोलॉजी करनी है, तो हम्म। इसमें 3 M है। 3 M कौन कौन से? पहला है मरकरी, मरकरी। दूसरा है मार्स, और तीसरा हम्म। है मून। राइट। तो 3 M का खेल है सारे का सारा। हम्म। अब हम तीनों का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देते हैं। पहला हम मरकरी और मून का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। राइट। हम्म। तो इन दोनों को जब हम लेकर आएंगे साथ, तो हमें इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मिलेंगे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी मिलेंगे। हम्म। तो मरकरी को जब मून के साथ रिलेट किया जाता है, अब ध्यान से समझना, मून मन है,
इच्छा है, डिजायर है ना। और हम्म। मरकरी इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है। हम्म। हम कहते हैं अगर दिल और दिमाग में एक बैलेंस नहीं होगा तो हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। अगर हम ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। अगर हम ज्यादा दिमाग से सोचने लग जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। और इस समाज में रहने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम लिया जाता है। आप हम्म। दिल से समाज का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि हम्म। आप एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, है ना। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। नाउ देयर आर एन नंबर ऑफ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, है ना, कि चंद्रमा और बुध की क्यों नहीं बनती, कि आपस में बाप बेटा है। पर मेरा मानना ये है, मतलब मैं एक अगर इसको एक अलग फिलोसॉफिकल या लॉजिकल कॉन्सेप्ट से देखूं तो वो ये है कि मरकरी या बुध हमारी हम्म। बुद्धि की बात करता है। और हाँ। बुद्धि को ना इमोशन पसंद नहीं है, हम्म। सीधी सी बात। बुद्धि को इमोशंस पसंद नहीं है क्योंकि पसंद वो है। बहुत ही एनालिटिकल है। तो वो कहता है यार इमोशनल हो गया ना मैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हम्म। और मेरे को फिर अपना काम धाम छोड़कर मैं रोने ही बैठ जाऊंगा। तो इस कारण जो हमारा मरकरी है, जो हमारा बुध है, वो हमारे इमोशंस को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो टू द पॉइंट बात करता है। हम्म। अब हम कहते हैं कि चंद्रमा बुध को अपना दुश्मन नहीं मानता। वो क्यों हम्म। नहीं मानता, उसका भी एक एनालिटिकल रीजन है। अब चंद्रमा हमारी डिजायर है, हमारा इमोशन है। अब इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती हम्म। है ना। और वो वर्ड्स इंटेलेक्ट से आते हैं। हम्म। तो जब चंद्रमा बुध से मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है भाई अब तो मैं अपने सारे इमोशंस को एक एक अच्छे एक्सप्रेस वर्ड्स, कर पाऊंगा। एक अच्छी स्टेटमेंट या अच्छे वर्ड्स को यूज करके मैं उसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा। इतना समझ आ गया। ये है मून और मरकरी का रिलेशनशिप। एक हम्म। अच्छा मानता है, बुध उसे सब यार नहीं छोड़ना पड़े, इमोशनल नहीं होना, ठीक है, एनालिटिकल हम्म। होना है। तो अब इस चंद्रमा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, हम्म। क्योंकि ये उसे कह रही है मन से नहीं सोचना। हम्म। और चंद्रमा क्या है, भैया मुझे तो अपनी डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए एक बंदा मिल गया है जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड का है, और मेरी तो यहाँ मजे मजे है, हम्म। राइट। अब हम मून को मंगल के साथ कनेक्ट करते हैं। हम्म। अब मंगल है पराक्रम, हम्म। शौर्य, साहस, ठीक हम्म। है, और वीरता। ही हम्म। इज द वॉरियर। वो हमारी आर्मी का चीफ है, जितने हम्म। भी प्लैनेट्स हैं उन सब में। तो उसमें तो ना डिसिप्लिन कूट कूट कर भरा है, उसमें हम्म। पराक्रम, उसमें रिस्क लेने की क्षमता है कहा जाए तो। और मून है हमारा थोड़ा सेंसिटिव नेचर का। हम्म। अब वो जब मंगल के साथ मिलता है, देखो ध्यान से समझना, डिजायर है, क्रिएटिविटी है, और मंगल उसका फ्रेंड है, हम्म। अच्छी बनती है, दोनों की युति अच्छी है। तो वो क्या करता है, वो मंगल मैन्युपुलेटिव है, अग्रेशन है ना, एंगर है। तो जब मंगल और चंद्रमा दोनों मिलते हैं, ये धन के लिए तो अच्छे हैं, पर मन के लिए अच्छे नहीं माने जाते। क्योंकि तुम देखो ना, रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा काम डाउन नेचर चाहिए। हम्म। एक फील बेटर वाला, सामने वाला बोल रहा है तो चुप हो जाओ। पर यहाँ तो फिर तुम मैन्युपुलेटिव हो जाओगे, हम्म। है ना, अग्रेसिव हो जाओगे। तो तुम यहाँ पर मंगल के साथ धन कमाने के लिए तो बहुत अच्छा है ये हम्म। यहाँ पर, लेकिन मन की स्थिति में ये हमेशा परेशान रहता है। तो जब हम थर्ड हाउस में आते हैं, थर्ड हम्म। हाउस में तीन है। पहला है मरकरी, दूसरा है मार्स, और तीसरा है मून। तो मून के साथ साथ मरकरी की और मार्स की पोजीशन देखने में जरूरी है, क्योंकि देखो हम्म। अगर बुध कमजोर हो गया तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो चंद्रमा तब भी परेशान हो जाएगा, है हम्म। ना। अब साहस तो आ गया तुम्हारे अंदर, मंगल अच्छा है, बुध कमजोर है, साहस तो आ गया तुम्हारे अंदर, तुम रिस्क तो ले सकते हो, पर तुम्हारे काम धरे के धरे रह जाएंगे, हो सकता है तुम्हारा डिसीजन गलत हो जाए, क्योंकि बुध कमजोर है, हम्म। बुद्धि का हम्म। उपयोग नहीं हो पाया। लेकिन अगर तुम्हारा बुध अच्छा है, मंगल कमजोर है, हम्म। तुम डिसीजन तो अच्छे ले रहे हो, पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो तुम्हें एफर्ट्स लगाने हैं, जो साहस चाहिए, जो रिस्क चाहिए, वो नहीं ले पा रहे होगे, हम्म। है ना। तो हम कहते हैं कि किसी ग्रह के बैठने से कुछ नहीं होता है, और वो ग्रह जिस घर में जाकर बैठता है, उस घर को जो रूल करते हैं, वहां का स्वामी है या वहां का जो जिसका मकान है, उनकी भी स्थिति देखी जाती है थर्ड, मतलब किसी भी हाउस में। रेफरेंस विद वेंटस टू स्पेसिफिकली हम थर्ड हम्म। हाउस की बात करते हैं, तो मंगल का और बुध का भी पोजीशन देखा जाएगा। और आर्या जब हम थर्ड हाउस की बात करते हैं ना, तो थर्ड हाउस से 180 डिग्री अगर हम देखेंगे तो नाइन्थ हाउस भी पड़ता है ना। हम्म।
तो अगर थर्ड हाउस में पाप ग्रह बैठ गया तो नाइन्थ हाउस तो हमारा किस्मत का भाव है, लाल किताब शुरू ही नाइन्थ हाउस से होती है ना, जी। बृहस्पति के घर से, भाग्य का भाव है। तो अगर थर्ड हाउस में कोई ऐसा पाप ग्रह बैठ गया तो फिर वो एक थैंकलेस जॉब का काम करता है, या उस चंद्रमा के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाती है, तो एफर्ट्स तो बहुत कराता है पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। नहीं रहता। तो मून जब थर्ड हाउस में आता है, मतलब उसका मतलब मैं एक बोलूँ, उसका मेंटल स्टेट पता क्या होता है, कहता है सब कुछ आता रहे, पकी पकाई खिचड़ी मिलती रहे, पर हमें मेहनत ना करनी पड़े। हम्म। ठीक है। तो अब जिसका मून थर्ड हाउस में होता है, देखो थर्ड हाउस हमारा राइट हैंड भी है ना, तो हम बहुत सारे रत्न धारण करते हैं, ज्यादातर राइट हैंड में ही करते हैं। तो जो भी रत्न हम धारण करते हैं वो हमारे थर्ड हाउस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर करता है। तो अगर आपका चंद्रमा थर्ड हाउस में है तो आपको आंखें बंद करके मोती धारण कर लेना चाहिए। अगर आप मोती नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो चंद्रमणि होती है एक, आप वो भी धारण कर सकते हैं। तो अच्छा। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा अकेला थर्ड हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, बुध का भी और मंगल का भी बैलेंस होना जरूरी है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि उस चंद्रमा के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हम्म। थर्ड हाउस में जो चंद्रमा होता है, मतलब अगर इन लोगों के घर को देखा जाए तो इनकी मॉम ना बड़ी डोमिनेंट फिगर होती है और वो बड़ी ब्लंट टाइप की होती है, ब्लंट टाइप मतलब टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली होती है। हम्म। तो अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपके भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, अगर मंगल कमजोर है तो आपके भाई के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे। हम्म। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, मतलब एक कंसाइज फॉर्म में आए, अगर हम टू द पॉइंट बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड हाउस में चंद्रमा अकेला अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। दूसरी बात है, क्योंकि वो जिस घर में बैठा है वहां पे जमीन बुध की है, मकान मंगल का है, बुध इंटेलेक्ट है और मार्स हमारा, मंगल हमारा साहस है, हमारा शौर्य है। किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए आपके अंदर साहस होना जरूरी है। हम्म। आपको उस जिम्मेदारी को निभाने की कला आनी चाहिए और वो कला आपकी बुद्धि से है। तो इन दोनों ग्रहों का बैलेंस होना जरूरी है, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम्म। थर्ड हाउस में चंद्रमा की प्रॉब्लम है। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका चंद्रमा आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, वो हम्म। आपको पता चली जाता है कि मैं कहाँ डिस्टर्ब हूँ, इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ, हम्म। तो आपको आंखें बंद करके मोती पहन लेना चाहिए राइट हैंड में। अगर आप मोती नहीं पहन सकते हैं तो आप चंद्रमणि धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय की जो आप नहीं मोती पहनना चाहते, कुछ लोग रत्न में नहीं बिलीव करते, है हम्म। ना, तो वो कहते हैं नहीं हम नहीं खरीद सकते, हमारी इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो उनके लिए एक और आसान सा उपाय है। देखो, चंद्रमा की तीन स्टेजेस होती हैं, चंद्रमा बढ़ता है, कम होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है हम्म। ना। जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है शुक्ल पक्ष, तो उस टाइम पे दुर्गा बोलते हैं इसे, दुर्गा देवी होती है। और जब चंद्रमा कमजोर पड़ रहा होता है तो उस टाइम पर उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो उस टाइम पर काली की पूजा करी जाती है। इसके अलावा जो थर्ड फेज होता है फुल मून का, मतलब चंद्रमा हम्म। 5 दिन के लिए पूरा दिखता है आसमान में, वो 5 दिन होते हैं लक्ष्मी के, लक्ष्मी माँ के। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका चंद्रमा थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड दुर्गा माँ है। हम्म। अगर आपको लगता है मंगल कमजोर है, मंगल भी तो कमजोर हो सकता है। अगर बुध कमजोर हुआ, क्योंकि बुध की भी माँ दुर्गा ही है, अगर हम उनकी हम्म। पूजा करते हैं तो हम्म। बुध की देवी भी, या हम बोले उनकी डेटी भी दुर्गा जी हैं। तो जब आपको लगता है कि आपका चंद्रमा थर्ड हाउस में सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो बुध से रिलेटेड क्या उपाय आप कर सकते हैं, आप दुर्गा माँ की स्तुति कर सकते, दुर्गा स्तुति पढ़ सकते हैं, जी। माँ दुर्गा का जाप कर, नॉर्मल, है ना, जो उनका आता है मंत्र। आप, क्योंकि बुध छोटी कन्याओं को रिप्रेजेंट करता है, आप कन्याओं की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर कन्याओं की इज्जत करेंगे, उनको प्यार से बात करेंगे, छोटा सा एक चॉकलेट भी देंगे, तो आपका बुध इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और बात अगर आती है मंगल की, क्योंकि बुध और मंगल का मिक्स मिक्स है यहाँ पे, दोनों का, हम्म। हम्म। दोनों का। तो जब हम बात मंगल की करते हैं तो मंगल, अगर आपको लगता है कि आप साहस नहीं ले पा रहे हैं, आपके अंदर वो रिस्क फैक्टर लेने हम्म। की क्षमता नहीं है, या आप केपेबल फील नहीं करते हैं, या आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस केस में भी आप दुर्गा माँ की, यहाँ सबसे बड़ी बात कहते हैं
कि मंगल शिव से पैदा हुए हैं। मतलब अगर हम हिंदुइज्म की थ्योरी पर रुद्र चले अवतार हैं। हनुमान जी तो जो उनके डीटी हैं। हाँ, तो शिव शिव से भी आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम वैष्णविज्म की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी हम कहते हैं कि विष्णु जी के एक अंश है, विष्णु लक्ष्मी जी का अंश है मंगल। उनकी कहानी है पूरी कि उनको ऐसा लगा अच्छा ये तो मेरी लक्ष्मी है, तो उनके बीच में एक बार लक्ष्मी कहीं खो गई थी, तो कहीं चली गई थी, तो उनको ढूंढते ढूंढते आए। तो फिर विष्णु जी को कहीं से एक वो कहते हैं ना इंट्यूशन हुई, अरे यार ये तो मेरी बीवी है, मतलब इसने अलग रूप ले लिया है। तो फिर जब वो दोनों आपस में मिले तो उनकी कंजंक्शन से मंगल पैदा हुआ। तो ये वैष्णविज्म की स्टोरी है, वैष्णव में ये बोला जाता है। और शैविज्म में भी बोला जाता है कि मंगल शिव का एक रूप है। तो आप शिव की उपासना कर सकते हैं, और चंद्रमा तो शिव के जटाओं पर भी बसते हैं। और अगर आप दुर्गा को देखेंगे तो दुर्गा जी का शेप व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का मतलब अगर आप उनकी मूर्ति देखेंगे तो वो गोल्डन कलर की है। गोल्डन कलर की मतलब सन। तो आत्मा और मन का बैलेंस। और अगर आप दुर्गा जी का चेहरा देखेंगे ना तो उनकी बिंदी आधा मून और उसके नीचे एक डॉट लगाते हैं। तो कहने का मतलब है माँ दुर्गा ने खुद अपने माथे पर चंद्रमा को धारण कर लिया है। तो चंद्रमा बैलेंस्ड होना शुरू हो जाता है। बैलेंस हो जाता तो मतलब ओवरऑल इन सिंपल वर्ड्स आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो आपका बुद्ध कहीं पीड़ित है, ठीक है। ओवर इमोशनल हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो बुद्धि पीड़ित है, क्योंकि इंटेलेक्ट का सहारा नहीं मिल रहा है। और अगर आप अच्छी तरह से इंटेलेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं पर आपके अंदर एग्जीक्यूशन का स्किल नहीं है, आप रिस्क नहीं ले सकते, डरते हैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो फिर आपको मंगल का उपाय करना जरूरी है। ओवरऑल इन तीनों चीजों को बैलेंस करने के लिए आप शिव स्तुति कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, आप दुर्गा स्तुति पढ़ सकते हैं, आप छोटी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। अभी जैसे नवरात्रे आएंगे, है ना, अष्टमी आएगी, तो आप ऐसे ही नॉर्मल कहीं भी जाते हैं, छोटी कन्या दिखती है तो उसको प्यार से कुछ भी खिला सकते हैं। तो ये एक डे टू डे रूटीन भी है हमारी कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में इस छोटे छोटे प्लैनेट्स को अपनी लाइफ में डेली इंप्लीमेंट करके बिना किसी उपाय के हम अपनी लाइफ को एक आराम से जी सकते हैं, बिना किसी टेंशन के। टाइम लगता है पर हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम। आप बेसिकली बोलिए। क्या है, जो चंद्रमा हमारा मन है और तीसरा भाव मंगल और बुध के प्रतिनिधित्व में है। एक तो उसका मित्र है, दूसरे को बुध अपना पिता नहीं मानता चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा क्योंकि पिता है इसलिए उसका प्यार है बुध के प्रति। बेसिकली अगर चंद्रमा की हमें सिचुएशन देखनी है तो मंगल और बुध की सिचुएशन देखना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने कहा कि एक जो उपाय है जो हर कोई कर सकता है चंद्रमा तीसरे भाव में, कि माता की उपासना करें। जैसा कि आपने कहा भी कि माता के यहाँ पे चांद विराजते हैं, माँ का एक नाम चंद्रघंटा भी है जो कि संबोधित करता है कि माँ जो है वो सारे ग्रहों को समाहित करे हुए हैं, और चंद्रमा में खुद माँ आता है और माँ की उपासना, तो दोनों में रिलेशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाता है। तो जिन व्यूअर्स का चंद्रमा तीसरे भाव में है, या फिर कोई भी आपकी फैमिली में से है जिसका चंद्रमा तीसरे भाव में है, वो ये चेक कर सकता है कि उसका चंद्रमा सही है या गलत रिजल्ट्स दे रहा है, जिसके बेसिस पे वो कोई भी रेमेडी ऑप्ट कर सकता है जो मैम ने हमें बताई है। मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा पहले भाव और दूसरे भाव का वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, प्लीज वो जरूर देखें। चंद्रमा तीसरा भाव देखें और चंद्रमा चौथा भाव देखना ना भूलें, क्योंकि चंद्रमा जो चौथा भाव होता है वो वैसे ही बहता पानी है, और चंद्रमा उसमें क्या रिजल्ट देगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए, हमें बताने के लिए कि चंद्रमा की इंपॉर्टेंस तीसरे भाव में क्या होती है, हम उसे कैसे रिलेट कर सकते हैं और उसकी रेमेडीज क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आर्यन।